सिटी में इंडिया जैसे कि लगातार सभी वार्ड में विकास कार्य दिखाता रहा हूँ। जानने की कोशिश करेंगे वार्ड में विश्वजीत जी का क्या चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य आपका? चुनाव लड़ने का उद्देश्य देखिए ये है कि चूंकि वार्ड में पिछले 25 सालों में बहुत सी समस्याएं थी। 25 साल तक जो स्थानीय पार्षद थे वो कभी जनता के बीच जाते ही नहीं थे और उनकी समस्याओं को वो कभी उचित सदन पे रखते नहीं थे। इस नाते 25 साल में हमारा पूरा वार्ड एकदम वीरान हो गया था और सड़कें नालियां टूट के एकदम जर्जर थी। आपने देखा होगा ये हरिहर प्रसाद दुबे मार्ग, उसमें घुटनों भर पानी लगता था और यहाँ तमाम बड़े जनप्रतिनिधि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब जनता ने मुझे सदन में चुनकर भेजा तो मैं उस सड़क के लिए संघर्ष किया और नगर निगम से लगभग 1,80,00,000 की राशि स्वीकृत की गई, जो कहा जाए तो आज हरिहर प्रसाद दुबे मार्ग गोरखपुर शहर की मॉडल सड़क के रूप में आपको दिख रही है। और जो भी लोग उस सड़क से गुजरते हैं कहते हैं कि हाँ कि पार्षद जी द्वारा ये बहुत शानदार सड़क बनाई गई है। और उसका उदाहरण है कि 70 वार्ड में दिया जाता है। अगर किसी को नगर निगम और सभासद का कार्य देखना है, पार्षद का कार्य देखना है तो हरिहर प्रसाद दुबे मार्ग पे जाकर देख सकता है। समाज की मूलभूत सुविधाएं होती है एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम। आपके वार्ड में सरकारी स्कूल की व्यवस्था, सरकारी क्लिनिक वगैरह की स्थिति कैसा है अभी? आप को ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि पिछले लगभग 25 वर्षों से बेतिहाता में जो प्राथमिक विद्यालय था उसकी स्थिति यह था कि वह किराए के भवन में चलता था। और उस समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय एक बड़ी माननीय के अनुरोध पर हमारे पार्टी के मुखिया ने और प्रशासन की तरफ से जो नगर निगम कैंपस की एक जमीन थी उसमें उस विद्यालय के लिए सरकार ने उस जमीन को आवंटन कर दिया, जो कि परमानेंट हो गया। जो विद्यालय किराए पे चलता था। और जब पहले हमारे जो पूर्व माननीय पार्षद जी थे जब विद्यालय वहां पे जब बनने लगा तो मात्र एक कमरा बनवा के छोड़ दिए। आज आप कैमरा जाके घुमा के देख लीजिए, 4 कमरों का एक अच्छा विद्यालय है। उसमें प्रिंसिपल रूम है, 4 शौचालय बनाए गए हैं, लेडीज बच्चे लड़के और लड़कियों के लिए किचन का निर्माण कराया गया है। आपको बता नहीं सकते कि आज आप जाएंगे तो विश्वविद्यालय आपको प्राथमिक विद्यालय देख के लगेगा कि हाँ यह शहर का एक मॉडल स्कूल की तरह हमने उसको डेवलप किया है। 25 साल तक वह विद्यालय कह लिया जाए तो एक कमरे में चल रहा था। मेरे कार्यकाल में आज वह एक अच्छे मॉडल स्कूल रूप में स्थापित है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर आपका कैमरा चाहे तो देख सकता है। स्ट्रीट लाइट बहुत जरूरी होता है वार्डों के लिए, स्ट्रीट लाइट लगाना ताकि पोल पे रातों पे दिक्कत ना हो। जगह डस्टबिन लगने चाहिए। आवारा पशु घूमते रहते हैं, लोगों को उससे हानि पहुंचता है, जान का खतरा रहता है। इन सब से कैसे निपटारा पा सके अपने वार्ड के लिए? आप ज्यादा नहीं, आप 1.5 साल पीछे जाएंगे तो आपने देखा होगा एक नगर निगम में एक प्रकरण हुआ था। मैं एक अपर नगर आयुक्त संजय शुक्ला जी के पास डस्टबिन की मांग को लेके गया था तो नगर निगम प्रशासन ने वार्ड के साथ उपेक्षा करते हुए मेरे ऊपर सफाई के मुद्दे को लेकर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन उसके बावजूद भी जनहित के मुद्दे पर मैं 100 मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार हूं। आप देख रहे होंगे कि बेतिहाता वार्ड को विजेंद्र पांडियन ने पूरे 70 वार्ड में सफाई के नाम पे नंबर 3 स्थान पे घोषित किया था। 70 वार्ड में अगर देखा जाए तो वार्ड हमारा सफाई के नंबर पे 3रा स्थान आता है। और आप स्ट्रीट लाइट की बात कर ले तो आप कैमरा अपना शाम को उठा के घूम ले, हमारे वार्ड की एक-एक गलियां, एक-एक सड़कें और गलियों के अंदर भी जो इंटरकनेक्टेड गलियां होती हैं आज LED लाइट से जगमगा रही हैं। और आप अगर सड़कों के जाल की बात कहेंगे तो आप हरिहर प्रसाद दुबे मार्ग तो एक बड़ा उदाहरण है। उसके अलावा दुर्गा मंदिर से लेकर फलमंडी चौक तक घुटने भर पानी में लोग बरसात के दिनों में ही नहीं, बिना बरसात के भी वहां पानी लगता था। चूंकि हमारे पूर्व माननीय पार्षद ने एक नाला जो रुस्तमपुर ढाले से सीधे जाके फलमंडी से फलमंडी ढाले से जाके सीधे रुस्तमपुर मिलना था, उसको ले जाके इन्होंने दक्षिण बेतिहाते में गिरा दिया, जिससे स्थानीय जनता 25 साल से जल जमाव से जूझ रही थी। वहां पे मैंने 6 घंटे नाले में बैठकर सरकार और सिस्टम को घुटने पे लाया और सरकार ने वहां धन स्वीकृत किया 25 साल बाद। आज जाके आप सड़क देखिए, वहां की जनता उस सड़क का लाभ ले रही है। स्थानीय लोगों में बहुत ही खुशी है और बेतिहाता वार्ड में कोई लड़ाई है ही नहीं। बेतिहाता वार्ड में लोग दलीय भावना और जातिगत भावना से उठकर काम के आधार पर अपना जनप्रतिनिधि चुना। सबका कहना यह है कि वार्ड का पार्षद का चुनाव दलीय भावना पर नहीं होता, उसके कार्यों, उसके गुणों और उसके व्यक्तिगत व्यवहार पे होता है। जनता हमारे साथ है, यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, गरीबों तक पेंशन योजना, राशन कार्ड वगैरह जन जन तक पहुंचा पाए बिना किसी भ्रष्टाचार के? हमारे वार्ड में आपने पता किए होंगे तो लगभग 125 से 150 से ऊपर ज्यादा प्रधानमंत्री आवास, पेंशन योजना सबका लाभ मिल रहा है। स्थानीय जनता मलिन बस्ती जाके देखिएगा, हमारे यहाँ मलिन बस्तियों में भी कहा जाता है पूरे महानगर में गिनी चुनी मलिन बस्तियां, हमारे वार्ड में एक मलिन बस्ती है। आप अगर वहां जाएंगे, अपना कैमरा घुमाएंगे तो मलिन बस्ती की एक-एक गलियां, सीसी, इंटरलॉकिंग, नाली, लाइट, पानी,
वाटर सप्लाई सारी व्यवस्था को बहाल किया गया है। जो 25 साल की बदहालियां थी, आज वह जनता के लिए बहुत बड़े 5 साल में विकल्प के रूप में नजर आई है। इस नाते वार्ड में कोई प्रत्याशी को जनता नोटिस नहीं ले रही है, वो हताश निराश घूम रहे हैं और अपने घर बैठ गए हैं। इस बार मौका मिलता है, जनता सुनती है, आशीर्वाद देती है, तो प्राथमिकता कौन से काम की रहेगी? पहली प्राथमिकता रहेगी, चूंकि शहर पुराना है और हमारे यहाँ कुछ आवास विकास की कॉलोनियां हैं जो 84 और 74 से स्टेब्लिश है, उनमें पुरानी सीवर लाइन पड़ी हुई है। हमारी सरकार से मांग पहले से चली आ रही है। संभवतः देखिए, अगर मैं दोबारा पार्षद चुन के गया तो सबसे पहले सीवर लाइन दुरुस्त की जाएगी और हरिया प्रसाद दुबे मार्ग पे सड़क का निर्माण तो हो गया, चूंकि नाले के लिए बजट कम था तो नाले का निर्माण कराया जाएगा। वार्ड में एक सामूहिक बारात घर का निर्माण कराया जाएगा, चूंकि वार्ड में बहुत सी ऐसी जनता है जो मैरिज हॉल और होटल अफोर्ड नहीं कर सकती है। उसके बाद वार्ड की जो आप कहते हैं जो अन्य समस्याएं होती हैं, जैसे नाली, छोटी छोटी नालियां क्रॉस हो गए, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा और जो भी कार्य छूटे हुए, मतलब पिछले 25 साल में छूटे हुए थे, उनको भी आगे पूरा किया जाएगा। देख पा रहे हैं हमारे साथ विश्वजीत जी, यहाँ से कुछ लोग जनता से बात करेंगे कि आपके वार्ड में क्या समस्या है और आप लोग क्यों सपोर्ट करते हैं विश्वजीत जी? यह हमेशा संघर्ष के लिए लड़ते रहते हैं, हर सबके सुख दुख में समय समय से खड़े रहते हैं और इसलिए जनता इनके साथ है, इनके जनता मदद कर रही है, पूरे समर्थन इनके साथ है। हम लोग पूरे सोनू के साथ हैं, पूरे सहयोग से, पैसा रुपया हर चीज से सहयोग करेंगे। पूरा हम लोगों का विजय है, कोई लड़ाई नहीं है हम लोगों का, और न कोई जातिवाद का भेदभाव है इस वार्ड में। हमारे बेतिहाता वार्ड में क्या-क्या काम किया आपके वार्ड के लिए? हमारे वार्ड में जो ही काम है, कोई काम है आधा अधूरा खाली बाकी रह गया है, नहीं तो हमारे बेतिहाता दक्षिणी में इतना ठेहुन जांघी भर पानी में हम लोग हल के जाते थे, आते थे। आज हमारा सभासद ने जो कर दिया है, दिखा दिया।